Audio Jungle. Audio Jungle. जैसा कि एंटरप्रेन्योर स्किल्स को सीखने के सिलसिले में आइडिया जनरेशन पे बात की गई, किसी भी बिजनेस, इंडस्ट्री, कॉरपोरेशन, ऑर्गेनाइजेशन या इंटरप्राइज के लिए सबसे पहले स्ट्रॉन्ग, डेवलप्ड, ऑर्गेनाइज और जनरेटेड रियलिस्टिक आइडिया का होना बहुत ज़रूरी होता है। कामयाब और प्रॉफिट ओरिएंटेड कारोबार का होना और वेल डेवलप्ड आइडियाज़, इनोवेटिव प्रोसेस, क्रिएटिव कंसेप्ट का होना इंतहाई अहम हो जाता है। तो अगर आपने एंटरप्रेन्योरशिप के सिलसिले में बनाई गई दूसरे वीडियोस को नहीं देखा तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है, उसे चेक कर सकते हैं। जैसा कि अगले वीडियो में बात की गई, मार्केट को अच्छे तरीके से एनालाइज और ऑब्जर्व करने की, ट्रेंड्स और टैक्स को देखते हुए, कंज्यूमर की ज़रूरतों को समझते हुए, अपनी ट्रेनिंग और लर्निंग को एनहांस करते हुए आप आइडियाज़ को कैसे जनरेट और डेवलप कर सकते हैं। इस तरह के तरीकों को इस्तेमाल करते हुए एक एंटरप्रेन्योर आइडिया को कलेक्ट करता है, फिर उस पर काम करते हुए अपना स्टार्टअप शुरू करता है। आइडिया को जनरेट करते हुए आपके आसपास आपके क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग और उसके साथ मुख्तलिफ फील्ड्स की अवेयरनेस होना, जैसे मैनेजमेंट, मार्केटिंग, इकोनॉमिक्स, फाइनेंस, अकाउंटिंग वगैरह की भी ज़रूरत हो जाती है। इसी चैनल पे जल्दी हम इस तरह के अहम सब्जेक्ट्स और मौज़ूओं पे बात करने वाले हैं, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपने 21 सेंचुरी की स्किल्स को जानना है तो प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं, जहां आपको हार्ड स्किल्स और सॉफ्ट स्किल्स को जानने का मौका मिलता है। तो बात करते हैं आइडिया फील्ड्स की, मुख्तलिफ सोर्सेज की, जिसकी मदद से अहम आइडियाज़ को जनरेट कर सकते हैं, अपने बिजनेस की ग्रोथ और प्रोग्रेस के लिए इम्प्लीमेंट और एग्जीक्यूट कर सकते हैं। जिसमें सबसे पहले आ जाता है नेचुरल रिसोर्सेस, मतलब कि कुदरती वसाइल। उसके बाद एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट और सर्विस, ट्रेड रेटिंग, क्रिएटिव एफर्ट्स, मार्केट और डिमांड ड्रिवन सर्विस रिलेटेड कुछ आ जाती हैं। तो सबसे पहले देखते हैं नेचुरल रिसोर्सेज को। कुदरती वसाइल के बुनियाद पे आइडियाज़ को जनरेट किया जा सकता है और डिज़ायर्ड और प्रोडक्ट्स और सर्विस को बनाया जा सकता है। मसलन फॉरेस्ट रिसोर्सेज, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, मिनरल्स, एनिमल हस्बेंड्री, सन और ह्यूमंस वगैरह को इस्तेमाल किया जा सकता है। तो आइए मज़ीद मिसालों से बात को समझते हैं, जिसमें बात करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज की और उनके यूजेज की और पोटेंशियल यूज़ की। जैसे लिम्बर को लकड़ी के इस्तेमाल में हम उनसे फर्नीचर और मुख्तलिफ किस्म के वुडन बेस्ड प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। हॉर्टिकल्चर से प्लांट कल्टीवेशन के तौर पे फूड रिजर्वेशन, कैनिंग, फ्रीजिंग और अचार जैसे प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। सिट्रस और अदर फ्रूट्स से जूसेस के तौर पे महफूज करदा फूड्स को सुपरमार्केट को सेल कर सकते हैं। मेडिसिनल हर्ब से रेमेडीज और उससे मेडिसिन और बायो फर्टिलाइजर्स जैसे प्रोडक्ट्स को बनाया जा सकता है। किले से सोइल और उससे बर्तन साजी कर सकते हैं, वगैरह वगैरह जैसे मुख्तलिफ सोर्सेज आ जाते हैं। तो अब बात करते हैं एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट और सर्विस की। अजीम आइडियाज़ कुछ स्किल के साथ इमेजिनेशन और मार्केट डिमांड को देखते हुए जनरेट कर सकते हैं। बिजनेस के अपॉर्चुनिटीज़ और आइडियाज़ अक्सर औकात रोज़मर्रा के पेश आने वाले प्रॉब्लम्स और इश्यूज से आते हैं, जैसे किसी न किसी सोल्व करना होता है और यहाँ एंटरप्रेन्योर अपना रोल निभाता है। कामयाब कारोबारी इंसान ज़रूरतों को देखता है और अपनी प्रोडक्ट और सर्विस की शक्ल में पेश करके इंसानी ज़रूरत को पूरा करके अपने बिजनेस को एक्सपेंड करता है और मुख्तलिफ तरीके और रास्ते तलाश करता है, जिससे वो बेहतर तरीके से प्रोडक्ट्स और सर्विस को लॉन्च कर सके। एक अच्छा एंटरप्रेन्योर मुसलसल लगातार प्रोडक्ट्स और सर्विस वैल्यूज़ को ग्रोथ करता रहता है, उन्हें बढ़ता रहता है और नई नई तब्दीलियाँ लाता रहता है। मार्केट ड्रिवन और डिमांड ड्रिवन आइडियाज़, हम पहले से आइडियाज़ को जनरेट करने के तरीक़ों पे बात कर चुके हैं, जिसमें हमने मार्केट रिसर्च पे बात की थी, जो हमें वैल्यूएबल डेटा फराहम करता है। ट्रेंड्स को, सप्लाई और डिमांड्स को, कंज्यूमर प्रेफरेंस को देखते हुए मार्केट रिसर्च को मुनज़्ज़म किया जाता है, ताकि टारगेट की हुई मार्केट और कंज्यूमर की नीड्स को समझते हुए
इंफॉर्मेशन और डेटा को कलेक्ट किया जाए। ये बिजनेस स्ट्रेटजीज का अहम कंपोनेंट होता है। बिजनेस स्ट्रेटजी और मार्केट रिसर्च एक बिजनेस पर्सन के लिए अहमियत की हामिल टॉपिक्स हैं, जो मार्केटिंग और मैनेजमेंट भी शामिल होते हैं। कॉम्पिटिटिवनेस और कॉम्पिटिटर्स को मेंटेन रखने के लिए मार्केट रिसर्च अहम की फैक्टर अदा करती है। मार्केट रिसर्च हमें अहम मालूमात देता है, जिससे हम मार्केट को एनालाइज और आइडेंटिफाई करते हैं और मार्केट की नीड्स को, साइजेस को और कंपटीशन को समझते हैं। मार्केट रिसर्च जो मुश्तमिल है सोशल ओपिनियंस की रिसर्च की, खुद सिस्टमेटिक गैदरिंग की, एनालिटिकल मेथड्स और टेक्निक्स की, अप्लाइड सोशल साइंसेस की, जिससे हमें डिसीजन मेकिंग में मदद मिलती है। मार्केट बारे में कुछ मुख्तलिफ सोर्सेज हो सकते हैं मालूमात को गैदर करने के लिए, क्योंकि ये बहुत ही एसेंशियल फील्ड है आइडियाज़ को जनरेशन के लिए, आइडियाज़ को जनरेट करने के लिए। आइडिया जनरेशन मतलब कि आइडिया को जनरेट और डेवलप करना एक नॉलेजेबल, क्रिएटिव और सिस्टमेटिक प्रोसेस है। ये कंज्यूमर की नॉलेज से डेवलप किया जा सकता है, मार्केट से, टेक्नोलॉजी से, जनरल एनवायरनमेंट से भी डेवलप किया जा सकता है, जो प्रोडक्ट में न्यूनेस और फ्रेशनेस ला सकता है, प्रोडक्ट और मार्केटिंग में बेहतरी ला सकता है। ये सिस्टमिकली तौर पे प्रोडक्ट आइडियाज़ को डेवलप करके प्रोजेक्ट के मकसद को और बिजनेस स्ट्रेटजीज को सेटिस्फाई करता है। तो अब बात करते हैं ट्रेडिंग रिलेटेड आइडियाज़ की। ट्रेडिंग आजकल ग्रोसरीज और डिस्ट्रीब्यूटर्स पे ही सिर्फ लिमिटेड नहीं रही। इंक्रीजिंग कंज्यूमरिज्म से मतलब कि कंज्यूमर के बढ़ती हुई ज़रूरतें, ट्रेंड्स का स्कोप और नेचर को बहुत ही बड़ा किरदार माना जाता है। लोकल ट्रेड, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, ई कॉमर्स, इस सब ने बिजनेस को बहुत ही इनलार्ज, वास्ट और बड़ा कर दिया है। ट्रेडिंग बुनियादी तौर पे गुड्स और सर्विस को खरीद करना और कंज्यूमर को, कस्टमर्स को सेल करके प्रॉफिट कमाना है। ट्रेडिंग का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि उसे लॉन्च करना बहुत ईजी है और उसमें रिस्क बहुत कम होता है। मगर यह भी बहुत ज़रूरी बात है कि ट्रेडर्स को अपनी इकोनॉमी के ट्रेंड्स को नज़र में रखकर मार्केट में प्रोडक्ट्स को लॉन्च करना भी ज़रूरी हो जाता है। मतलब कि मार्केट की नीड्स को जानते हुए इंटरनेशनल कंपनीज, डेवलपमेंटल स्टोर्स, चेन शॉप्स, अम्ब्रेला मार्केट हर जगह छा जाती है और तरक्कियों की ऊंचाइयों पे चढ़ती है और मार्केट में सवाल करना मुश्किल भी हो जाता है। इंटेंस कंपटीशन की वजह से और नए आने वाले लोगों को मुख्तलिफ स्किल्स, नॉलेज, इंफॉर्मेशन और एक्सपीरियंस की ज़रूरत पड़ती है। अपने बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सपेंड और मैनेज करने के लिए अगर आप कोई मार्केटिंग के बारे में एक्सपीरियंस या नॉलेज रखते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। आने वाले वीडियोस में बात करेंगे सर्विस सेक्टर आइडियाज़ की और क्रिएटिव एफर्ट्स की, आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज़ की और बहुत सी टॉपिक की। तब तक इस चैनल से जुड़े रहिए। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।